ओके तो स्टूडेंट्स अब हमें देखना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर कि सिल्वर मेटल को हम किसी भी दूसरी मेटल पर कैसे इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं, किस तरह से उसकी लेयर प्लेस कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर हमने देखना है कि हम क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं। प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कि सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं जिसे हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक किससे बना हो सकता है, सीमेंट से, ग्लास से या वुड से, किसी भी चीज़ का आपने क्या लेना है, एक कंटेनर। उस कंटेनर में आपने दो चीज़ों को हैंग करना है। ये दो चीज़ें क्या हैं, एक है एनोड, दूसरा है कैथोड। जो एनोड है वो इस केस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर के केस में वो क्या है, वो सिल्वर का रॉड है, क्योंकि हमने कहा एनोड वो मेटल होती है जिसको हमने दूसरी मेटल पर डिपॉजिट करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने सिल्वर को डिपॉजिट करना है दूसरी मेटल पर, तो हमने एनोड कौन सी मेटल का लिया, सिल्वर का। ये सिल्वर का एक रॉड है जिसे हमने हैंग किया और इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, इसलिए इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा उस ऑब्जेक्ट को जिस पर हमने सिल्वर मेटल की प्लेसिंग करनी है, जिस पर हमने सिल्वर मेटल की लेयर को चढ़ाना है। तो वो क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट कैथोड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, स्पून। कि आपने अक्सर स्टील के स्पून देखे होंगे, वो सिल्वर प्लेटेड होते हैं। उन पे शाइन जो होती है ना, वो किस वजह से होती है कि उन पे सिल्वर मेटल की प्लेटिंग की गई होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पर जो है स्पून किस तौर पे एक्ट करेगा, कैथोड के तौर पर। कैथोड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो कैथोड पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके अंदर हमने सोल्यूशन लिया। सोल्यूशन आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा सोल्यूशन लेते हैं, उसका एक्वा सोल्यूशन लेते हैं जिस मेटल को हमने प्लेस करना होता है, जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन हम किसका लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का, क्योंकि हम सिल्वर मेटल को प्लेटिंग कर रहे हैं दूसरी मेटल के ऊपर। इसलिए यहाँ पे कौन सी मेटल का हमने सॉल्ट का सोल्यूशन लिया, सिल्वर मेटल का। तो सिल्वर मेटल का कौन सा सॉल्ट है, सिल्वर नाइट्रेट। क्या फॉर्मूला होता है, AgNO3। क्लियर है ये बात। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने के बाद क्या हुआ कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, कहाँ से, एनोड से, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से जुड़ा है। तो एनोड से जब इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो सिल्वर जो एटम है, यहाँ पर सिल्वर एटम्स मैंने बनाए हुए हैं, ये एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे वन बाय वन। हर एक सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है, हमेशा एनोड पर। ऑक्सीडेशन के अमल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सिल्वर सॉलिड मेटल एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो क्या बना दिया, सिल्वर आयन। सिल्वर पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है कोई भी एटम तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, नेगेटिव चार्ज की कमी कैसे जाहिर की जाती है, पॉजिटिव चार्ज की सूरत में। तो ये क्या बन गया, ये आयन जब बन जाएगा तो ये सोल्यूशन में आ जाएगा। अब इसकी स्टेट क्या हो गई, ये सॉलिड से एक्वस स्टेट में आ गया, पानी में आ गया। ठीक है, अब क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो अपनी ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होगा किस तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे क्या है, बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो सिल्वर आयन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सिल्वर का जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये एक पॉजिटिव चार्ज था, वो न्यूट्रलाइज हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट करके ये बना देगा दोबारा से सिल्वर का सॉलिड मेटल एटम। और ये सॉलिड मेटल एटम यहाँ पर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड के साथ चिपक जाएगा, जम जाएगा। और क्या होगा कि सारे के सारे सिल्वर आयंस यहाँ से ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और सिल्वर आयन बना देंगे, एक्वस स्टेट में आ जाएंगे। एक्वस स्टेट से आने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और दोबारा से सॉलिड स्टेट में आकर यहाँ पर चिपक जाएंगे। जैसे जैसे ये सारे चिपकते जाएंगे तो ये पूरी इसके ऊपर एक लेयर बना देंगे सिल्वर मेटल की, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर हमने कर लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो कौन सा प्रोसेस है कैथोड पर, रिडक्शन। अब हमें देखना है रिएक्शंस कैसे होंगे एनोड पर। आपको मालूम है कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। जो सिल्वर सॉलिड मेटल एटम, जो सिल्वर रॉड लिया हमने एनोड के तौर पर, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो गया एक्वस सिल्वर पॉजिटिवली चार्ज आयन में। ठीक है, अब ये सिल्वर पॉजिटिवली चार्ज आयन किस तरह मूव करते हैं, कैथोड की तरफ, क्योंकि ये कैटाइन है। कैटाइन किस तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स को जब गेन करते हैं तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या हो जाएंगे, ये न्यूट्रलाइज हो गए।
ये कैंसिल आउट हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज अब खत्म हो गया। अब ये न्यूट्रल सॉलिड मेटल एटम बना देगा एक्वस स्टेट से, दोबारा ये किस स्टेट में आ गया, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में आने के बाद ये कैथोड के साथ चिपक जाएगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और जितने सब सारे एनोड से उतरते आएंगे सिल्वर के सॉलिड मेटल एटम्स आइंस बनाएंगे, आइंस से जो है दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड मेटल एटम में और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे और कैथोड पर पूरी एक लेयर बना देंगे सिल्वर की। तो उसे हम कहेंगे कि हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर ली सिल्वर को स्पून के ऊपर, किसी भी स्टील के स्पून के ऊपर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर को कहाँ यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स में कॉमन एग्जांपल्स हैं सिल्वर प्लेटिंग की टेबल वेयर्स। टेबल वेयर्स का मतलब है कि टेबल पर जो बर्तन यूज़ किए जाते हैं खाना रखने के लिए, जैसे राइस रखने के लिए राइस की डिशेस होती हैं, इसके अलावा कोई भी जो प्लेट्स वगैरह होती हैं, वो सब जो भी स्टील की प्लेट्स हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, उनके ऊपर सिल्वर की अगर प्लेटिंग कर दें तो उनकी एक तो अपीयरेंस बेहतर हो जाती है, उसके अलावा वो रस्टिंग से, स्टेन्स लगने से महफूज हो जाती हैं। उसके बाद कटलरी जैसे चम्मच, कांटे, छुरियाँ, वो सब भी उस पर क्या करते हैं, सिल्वर की प्लेटिंग कर सकते हैं। ज्वेलरी भी आपने अक्सर देखी होगी, सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी होती है शॉप्स पे, शॉपकीपर्स कह रहे होते हैं कि ये सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी है, ख़राब नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सिल्वर क्या है, सिल्वर कम रिएक्टिव होता है, सिल्वर जो है उसके ऊपर एयर का, एटमॉस्फेयर का, क्रोयन का प्रोसेस कम होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का जब असर कम होता है तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती आम ज्वेलरी से, ठीक है। उसके अलावा जो भी स्टील के ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टील के ऑब्जेक्ट्स पर भी सिल्वर की क्या की जाती है, प्लेटिंग की जाती है कि स्टील को क्रोयन से महफूज करने के लिए। क्लियर है ये बात, आज यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। Electroplating. It is common practice to coat articles made of cheap metals such as iron or steel with a thin layer of less reactive metal. A steel object, for example a spoon, is connected to the negative terminal of current source. The positive terminal is connected to the bar of the metal, for example pure silver. Thus the spoon acts as the cathode in the electrolysis, while the bar of the metal acts the anode. The electrolyte is a solution of salt that contains the ion of the anode metal, for example silver nitrate. As soon as electric currents start flowing through the solution, electrons begin to escape from the silver anode. This results in the formation of positively charged ions which separate from the anode and pass into the solution. There they migrate towards the cathode, attracted by its negative charge. When they reach the cathode, they accept electrons from it and change into silver atoms which deposits onto the cathode in the form of thin metallic layer. The thickness of the layer depends on the conditions under which the electrolysis is conducted. This process is known as electroplating.